चीन से होने वाले साइबर हमलों का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। इसका ताज़ा असर भारत के बिजली क्षेत्र पर पड़ने की भारत सरकार ने पुष्टि कर दी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत खुद को इन हमलों से सुरक्षित रखने में सक्षम है। सोमवार को 1 मार्च को अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम ने एक रिपोर्ट में दावा किया कि अक्टूबर 2020 में मुंबई में बड़े पैमाने पर बिजली की सप्लाई में जो खराबी आई, उसके पीछे चीन से हुआ एक साइबर हमला था। अखबार ने यह दावा किया कि अमेरिकी रिसर्च कंपनी की रिपोर्ट के आधार पर किया था। अखबार छपने के बाद महाराष्ट्र सरकार में गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एक समाचार वार्ता में बताया कि इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता और मुंबई पुलिस ने इस बारे में जांच शुरू कर दी है। अब केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने भी इस तरह के कहे तो पुष्टि कर दी है। मंत्रालय ने न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट पर तो कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन इस बात को माना कि चीनी सरकार से समर्थन प्राप्त कुछ हैकरों ने भारत में कई ऊर्जा केंद्रों को निशाना बनाया। लेकिन मंत्रालय ने अपने बयान में मुंबई की पावर आउटेज का जिक्र नहीं किया और दावा किया कि उन हमलों में कोई असर नहीं हुआ क्योंकि भारतीय एजेंसियों ने उन्हें नाकाम कर दिया था। मंत्रालय के बयान के मुताबिक नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर ने मंत्रालय को 12 फरवरी को 2021 को बताया कि चीनी सरकार से समर्थन प्राप्त रेड एको नाम के एक चीनी समूह ने शैडो पैड नाम के मालाबार से भारतीय ऊर्जा क्षेत्र के रीजनल लोड कहे तो डिस्पैच केंद्रों और स्टेट लोड डिस्पैच को निशाना बनाने की कोशिश की। मंत्रालय का दावा है कि कई तरह के कदम उठा रहे खतरों को नाकाम कर दिया। देशमुख ने पत्रकारों को बताया कि इस मामले पर एक प्राथमिक रिपोर्ट राज्य सरकारों को सौंपी जा चुकी है। उस रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई के बिजली सिस्टम में 14 ड्रोन हैकर्स प्रोग्राम पाए गए। जिस तारीख की बात की जा रही है, उस दिन मुंबई के अचानक बिजली चले जाने से करोड़ों लोगों तक बिजली सप्लाई बंद हो गई। लोकल ट्रेनें ठप हो गई, कॉलेजों की ऑनलाइन परीक्षाएं रुक गई है और मोबाइल टेलीफोन सेवाएं भी बाधित हुई थी। ग्रिड फ्लेयर का असर 12 घंटों तक रहा। उस समय स्थानीय अधिकारियों ने कहा था कि ऐसा कुछ तकनीकी कारणों से हुआ था, लेकिन जांच के आदेश दे दिए गए थे। भारत और चीन के बीच कहें तो सीमा पर सैन्य गतिरोध के बाद यह पूरा मामला भी भारत और चीन के बीच कूटनीतिक झगड़ों का रूप ले रहा है। आरोपों पर आपत्ति जाहिर करते हुए चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि चीनी साइबर सुरक्षा का एक प्रबल समर्थक है और इस तरह के साइबर हमलों का विरोध करता है। प्रवक्ता ने कहा कि बिना किसी सबूत के किसी तरह का आरोप लगाना बेहद ही गैर जिम्मेदार। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पर अभी तक अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन जानकारी यह है कि इस घटना से चीन से होने वाले साइबर हमलों का एक नया मोर्चा खुल गया और भारत को अब इस मोर्चे पर भी बेहद सजग रहने की जरूरत है। खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आज शाम प्लस।